देखो भाई, इसमें होता है हमारा आइसोक्लाइन, ठीक है ना। तो आइसोक्लाइन असल में होता क्या है तुम्हारा, आइसोक्लाइन होता है एक कर्व ऑफ कांस्टेंट स्लोप, एक कांस्टेंट स्लोप का कर्व होता है, ठीक। उसको हम कहते हैं आइसोक्लाइन, ठीक है। और आइसोक्लाइन असल में एक ग्राफिकल मेथड होता है, क्या, ड्राइंग सम स्केच ग्राफ ऑफ सोल्यूशन कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ग्राफ को कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ये आइसोक्लाइन जो है उसका, उसके सोल्यूशन के ग्राफ का एक, इसका कुछ सोल्यूशन होगा, है ना। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कुछ सोल्यूशन होगा, तो उसके जो सोल्यूशन है वो एक कोई इक्वेशन आएगी, उसका जो ग्राफ बनाना होगा, उस ग्राफ मतलब अगर उस इक्वेशन सोल्यूशन को हम ग्राफ के में के तरीके से अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो जो ग्राफ हमारा आएगा असल में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सोल्यूशन होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन, मतलब ग्राफिकल मेथड में अगर इसके सोल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कहते हैं आइसोक्लाइन, ठीक। तो ये लिखा है आइसोक्लाइन मेथड इज अ ग्राफिकल मेथड फॉर ड्राइंग सम स्केच ग्राफ ऑफ सोल्यूशन कर्व। सोल्यूशन कर्व के सोल्यूशन कर्व को ग्राफ में दिखा देना, उसी को हम आइसोक्लाइन कहते हैं। अब देखो, जो हम तुमको बता रहे थे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मान लो, ठीक। अब देखो, ये हमारी जो है एक आइसोक्लाइन है, ठीक। तो इसमें मान लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी जो हमारी स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स होती है ग्राफ में टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारी क्या है, मान लेते हैं हम के है, ठीक। तो एक्स प्लस वाई भी हमारा के हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स को के माना है। अब के अगर हम जीरो रखेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो जब एक्स हम जीरो रखेंगे तो वाई भी जीरो आएगा, तो हमें एक पॉइंट मिला इस लाइन पे, ये वाली एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो वाली जो लाइन है, जबकि हमारा जीरो हमने लिया है, उस लाइन पे हमें एक पॉइंट मिला जीरो कॉमा जीरो, ठीक। और इसी तरह से जब हम वाई इज इक्वल्स टू वन रखेंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन, तो उस लाइन पे हमें एक पॉइंट मिला माइनस वन कॉमा वन। तो अब हमें दो पॉइंट्स मिल गए हैं, यहाँ पे लिखा है देखो, वी गेट टू पॉइंट्स ऑन आवर आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन मतलब कि एक लाइन होती है, ठीक। तो ऑन आवर लाइन समझ लो तुम। तो हमें दो पॉइंट मिल गए हैं, तो हम ग्राफ में ये पॉइंट प्लॉट करेंगे जीरो कॉमा जीरो, और फिर पॉइंट प्लॉट करेंगे माइनस वन कॉमा वन। तो इस ये एक लाइन खींच लेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो, इस लाइन पे जो हमारा टेन थीटा यानी डी वाई बाई डी एक्स है वो कितना आया है, के की वैल्यू हमने क्या ली है, जीरो, ठीक। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या लिया है, जीरो, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री। यानी कि ये जो हमारी लाइन होगी इस पे हम जीरो डिग्री यानी कि एक्स एक्सेस से हम एंगल नापते हैं, एक्स एक्सेस से। तो यानी कि जीरो डिग्री से एक्स एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से हम एंगल नापेंगे तो जीरो डिग्री पे है हम छोटी छोटी लाइंस खींचेंगे, यानी कि इस तरह से। ये देखो, ये तुम्हारी जो अभी मैंने वाली लाइन बताई है, ये वाली लाइन है, ये देखो जीरो कॉमा जीरो से पास कर रही है, और ये माइनस वन कॉमा जीरो से पास कर रही है। और इस पे इसकी जो स्लोप है वो कैसी है, ये देखो, ये एक्स एक्सेस के पैरेलल है। ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सेस की, ये देखो इसकी स्लोप ऐसे ऐसे पैरेलल गई है ना। ये देखो एक्स एक्सेस से जीरो डिग्री का एंगल बना रही है। अब फिर ये तो बात हुई जब के इज इक्वल्स टू हमने जीरो ले लिया। अब के इज इक्वल्स टू हम वन ले लेते हैं, ठीक। तो यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा आपकी। जब x हमारा वन होगा तब y हमारा जीरो होगा, और जब y हमारा वन होगा तो x हमारा जीरो होगा। यहाँ से भी हमारे कोई दो पॉइंट आ गए, इसकी भी हम एक लाइन खींच लेंगे, यानी कि ये लाइन हम खींच लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू वन। तो ये दो पॉइंट मिले, और x प्लस वाई इक्वल्स टू वन अगर खींचें तो वन कॉमा जीरो, यानी कि x पे वन और y पे जीरो, एक पॉइंट ये हो गया, और जीरो कॉमा वन यानी x पे जीरो y पे वन, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया। तो हमारी ये वाली लाइन जो है, ये जो वाली लाइन है, ये वाली, ये हम लाइन खींच लिए। अब हम इस पर स्लोप निकालते हैं। x की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू कितनी है हमारी, वन, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारा माना था हमने k, तो वो हमारा आ गया। देखो ना, यहाँ पे हमने क्या माना था, डी वाई बाई डी एक्स, इसको k माना था ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू के हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा k है, और हमने यहाँ पे k की वैल्यू ली है वन, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारा वन है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू है भाई, ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा वन है, यानी कि थीटा हमारा 45 डिग्री आ गया। यानी कि अब ये वाली जो हमारी लाइन है इस पे हम 45 डिग्री की, ये देखो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, तो यहाँ से हम 45 डिग्री के एंगल पे लाइंस खींचेंगे इस तरह से, 45 डिग्री के। इस पे हमने देखो जीरो डिग्री भी खींची, इस पे हमने 45 डिग्री पे खींची।
अब इसी तरह से के की वैल्यू ले लेंगे हम -1, तो -1 लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। तो अब ये वाली लाइन के भी 2 पॉइंट हम निकाल लेंगे, ये पॉइंट एक आया, एक ये पॉइंट आया, इसकी भी हम एक लाइन खींच लेंगे, वो हमारी लाइन ये वाली रहेगी, ये देखो वो हमारी ये वाली लाइन जाएगी ये। और इसकी अगर हम स्लोप निकालेंगे तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और आपकी बार हमने k की वैल्यू क्या ली है -1 लिया, तो ये हमारा टेन थीटा इज इक्वल्स टू -1, यानी कि थीटा हमारा 135 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 135 डिग्री यानी कि x एक्सेस से 90 डिग्री प्लस 135, तो ये कहीं ऐसे इधर ऐसे कोई लाइन आएगी इस लाइन पे, ठीक। तो उस लाइन पे हम 135 डिग्री की छोटी छोटी लाइनें देखो खींचे हैं हम इसमें कई ठो, ठीक। अब उन्हीं लाइंस पे टेंजेंशियल कर्व हमारा जाएगा, यानी कि इस लाइन पे भी देखो ये हमारा एकदम टेंजेंट है ये कर्व हमारा, ठीक। मतलब ये जो छोटी छोटी स्लोप है ये हमारी टेंजेंट है इस कर्व के। ऐसा ही इस पे भी देखो टेंजेंट है, ये देखो ये 45 डिग्री पे गई है ना, और एकदम टेंजेंट है। यहाँ पे भी ये इसके एकदम टेंजेंट है, ठीक। यहाँ पे भी ये इसके एकदम टेंजेंट रहेगी। तो ये हमारा एक कर्व आएगा, दो कर्व, इसी तरह से तीन कर्व, और ये सारे कर्व हमको रफली ड्रॉ करने, कोई बहुत प्रिसाइज के मतलब प्रिसाइजली नहीं ड्रॉ करने। तो रफली कर्व ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा आइसोक्लाइन ड्रॉ हो गया। अब इसी तरह से तुम वीडियो में ही देख के समझ लो ये वाला क्वेश्चन। रुको ब्लर आ रहा होगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस y माइनस एक्स इंटू डी वाई है। तो इसको dy बाई डी एक्स पहले निकाला, ठीक। फिर इसको हमने dy बाई डी एक्स को k मान लिया हमने, फिर यहाँ से इस तरह से सॉल्व किया। अब उसके बाद एक बार k की वैल्यू 0 रखी तो हमारे दो कोऑर्डिनेट हमारे निकले, वो एक लाइन खींचा। फिर k की वैल्यू जब 1 रखी तो 2 पॉइंट निकले तो दूसरी लाइन खींचा। k की वैल्यू जब -1 रखी तो हमारा x इज इक्वल्स टू 0, यानी ये y एक्सेस ही एक लाइन आ गई, ठीक। फिर तीनों पे हमने k हमारा जानते हैं हम tan थीटा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू k, और k की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 ली तो tan थीटा की वैल्यू 0 आई। tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पे आई माइनस, और इसकी वैल्यू 135 डिग्री आई। तो हम उनके करस्पॉन्डिंग जो लाइंस हैं उस पे हम उतने ही एंगल का स्लोप, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्री स्लोप, इनको लीनियर एलिमेंट भी कहते हैं, वो खींच लेंगे। और वो खींच के फिर हम जो है क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन खींच लेंगे, और इन्हीं स्लोप्स मतलब जो छोटी छोटी हैं इन पे एक ऐसा कर्व ड्रॉ करेंगे जिन पे ये स्लोप्स हमारी हमेशा टेंजेंट हो, और रफ कर्व ड्रॉ करेंगे। एक ये ड्रॉ कर दिए, एक ये ड्रॉ कर दिए, एक ये ड्रॉ कर दिए, तो ये हमारा जो है वो आ जाता है, आइसोक्लाइन आ जाता है, ठीक भाई। तो ये था इस तरह से। अब बुक में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बट तुम एक्चुअली मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लेना बुक के क्वेश्चंस लगाने की बजाय, तो उससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक। तो ये आइसोक्लाइन का टॉपिक था भाई।